अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज करने लगे हैं 6.3। 6.3 में हमारे पास है साइंटिफिक नोटेशन और ऑर्डिनरी नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? 1 से लेके 9 तक हमारे पास काउंटिंग है, बाकी सारे हम इन्हीं नंबर्स को रिपीट करते चले जाते हैं, जिससे 100, 1000 या सो ऑन चेंज होते चले जाते हैं। 1 से 9 तक हमारे पास वैल्यूज होती हैं। फर्स्ट वैल्यूज के बाद आपका पॉइंट आना चाहिए, जैसे कि मैं 1.5 लिख देती हूँ। कुछ भी फर्स्ट वैल्यू के बाद पॉइंट आए, उसके बाद बाकी वैल्यूज जो होंगी 10 की पावर में चली जाए, -5 या 10 की +5 या कुछ भी हो, तो ये होती है साइंटिफिक नोटेशन। हमने इसमें वैल्यूज को चेंज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 0.051। सबसे पहले हमें इसका ये पॉइंट खत्म करना है। हमें ये पॉइंट यहाँ नहीं बल्कि यहाँ चाहिए, इस जगह पे, क्योंकि फर्स्ट वर्ड हमारा 5 है, 0 नहीं। 0 को छोड़ के आपने 1 से 9 के फर्स्ट वर्ड के बाद पॉइंट लगाना है। पहले ये पॉइंट खत्म करते हैं। ऊपर 51 आ गया। शुरू में 0 को लगाने की जरूरत ही नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो पॉइंट की जगह पे 1 आएगा। आगे जितने लफ्ज है उतने 0, 3 लफ्ज है तो 3 0 आ जाएंगे। जिस तरह हम पॉइंट को खत्म करने के लिए 1 लगाते हैं और आगे जितने लफ्ज है 0 लगाते हैं, इसी तरह जब हम पॉइंट खुद से लगाते हैं तो उस 10 की पावर से मल्टीप्लाई भी करते हैं। जैसे कि मैं अगर 5.1 लिखती हूँ तो मुझे मल्टीप्लाई बाय 10 भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद एक लफ्ज है तो 1 के बाद एक 0 लगा दें, ताकि इसको खत्म करेंगे तो 10 आएगा। 10 से 10 कैंसिल होकर हमारे पास आंसर 51 ही रहे, तो ये 10 की पावर 3 हो जाएगा। हमने अभी भी रूल किया कि जब दो पावर्स वैल्यू सेम होती हैं तो उनकी पावर्स माइनस हो जाती है, नीचे से ऊपर जाती हैं। तो ये डिवाइड हो रही है तो पावर ऊपर जाके -1 -3 आ गया। 5.1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 ये है। पहले हमें इसका पॉइंट खत्म करना है, तो नीचे 100 आ जाएगा। 1 की पॉइंट की जगह पे 1, आगे दो लफ्ज थे तो 2 0 आ गए। हाँ, मुझे 8.99 चाहिए, तो 3 वर्ड्स थे, मुझे 10 की पावर 3 लेनी पड़ेगी या 1000 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। ये 10 की पावर 2 आ जाएगी, क्योंकि 2 0 है। 8.999 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 -2, और जब 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। यही हमारे पास आंसर है। चलिए, साइंटिफिक नोटेशन से अब ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज करते हैं। क्वेश्चन है फर्स्ट वाला 0.836 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4। हाँ जी, इसका पॉइंट खत्म करेंगे तो हम लिखेंगे 86/1 और 2 0 आ जाएंगे, क्योंकि 2 वर्ड्स हैं। मल्टीप्लाई बाय 10 की 4 को हम 4 0 लगा सकते हैं। ये 2 0 इस 2 0 से कैंसिल कर दो, या फिर इसको 10 की 2 करके 4 -2 कर दो। किसी भी तरीके से कर सकते हैं आप लोग इसको चेंज। 86 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 86 100 आ जाएगा। ये आंसर आ गया, क्योंकि हमें पॉइंट इसमें खत्म करना था, उसमें पॉइंट लगाना था फर्स्ट वर्ड के बाद। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है 636.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज पर -6। चलिए इसका पॉइंट खत्म करते हैं। 6365/10 आ गया। ये 10 की पावर -6 है, जब नीचे आएगा तो 10 की पावर 6 आ जाएगा। प्लस कर दिया इसको। 6365/10 की रेज पर 1 + 6 कर दिया तो 7 आ जाएगा। इसका मतलब है हमने इसमें क्या करना है कि 6365/10 के साथ 7 0 लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7। अब हमें पॉइंट लगाना है इसमें, तो क्योंकि पॉइंट आ ही नहीं रहा था कहीं भी, वो कैंसिल होके आंसर आ गया सिंपल। इसमें हमारे पास पॉइंट आ रहा है कि माइनस के नीचे से ऊपर खत्म करना है। जिस तरह हम पॉइंट खत्म करते वक्त पॉइंट के नीचे 1 लगाते हैं, आगे जितने लफ्ज होते हैं उतने 0 लगा देते हैं। अब जितने 0 हैं उतने वर्ड हमें बनाने हैं और 1 की जगह पे पॉइंट लगाना है। तो
तो 4 वर्ड है तो 4 0 तो कैंसिल हो गए, बाकी 3 0 रह गए, वो हम जीरो के साथ लगाएंगे। 63 65 1 2 3 लगाया। अब इस 1 की जगह पर पॉइंट लगाएंगे और फिर 0 लगाएंगे, यानी कि जिस तरीके से हमने खत्म किया इसका उसी तरीके से जब लगाएंगे तो जब ये 0 खत्म हो जाएंगे वापस नीचे वही वैल्यू आ जाएगी जो ये वाली होगी। तो ये इसका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। इसका पॉइंट क्यों कर लेते हैं, 96/100 आ जाएगा। इस 10 को इकट्ठा कर लेते हैं, 7 - 4 हो जाएगा, और जो ये 2 है ये नीचे डिवाइड हो रहा था, इसको इसके साथ कैंसिल कर देते हैं। 2 4 = 8, 2 8 = 16, तो 48 आ गया। मल्टीप्लाई बाय 10 की रेस पर 7 में से 4 माइनस किया तो 3 आ गया, और नीचे 10 की पावर 2 लिखा हुआ है। जब ये ऊपर जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, 48 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 - 2। हमें इसका आंसर देना है साइंटिफिक नोटेशन में, यानी कि हमें यहाँ पॉइंट भी चाहिए। तो मैं अगर यहाँ पॉइंट लगाती हूँ तो मुझे 10 से मल्टीप्लाई भी करवाना पड़ेगा, क्योंकि आगे एक वर्ड है तो एक 0 आ गई, और 3 में से 2 माइनस किया तो 1 आ गया। 4.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 + 1 2, तो ये इसका आंसर आ गया साइंटिफिक। क्वेश्चन नंबर 14, 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज़ पर 5 सेंटीमीटर। एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो जब हम इसको मीटर में चेंज कर, हमें सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है, तो हमें मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। 4.5 क्योंकि छोटा यूनिट था, हमें 1 मीटर से चेंज करना है, तो ये 100 इधर आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज़ पर 5 ओवर 100 है तो 10 की पावर 2 और 2 आ जाएगी। 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की 5 - 2, 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, आंसर आ गया इन मीटर। चलिए अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 6.4। इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है 6350। हमें मेंटीसा फाइंड करना है कि इसका मेंटीसा क्या है। हमने पॉइंट और यहाँ एक वर्ड लगाते हैं, जैसे कि साइंटिफिक नोटेशन में हमें पता है कि इस पॉइंट पहले लफ्ज़ के बाद पॉइंट आता है। हमें इसकी और पॉइंट के दरमियान वैल्यूज कितनी काउंट करनी है, कितनी वैल्यूज होंगी, वो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक बन जाएगा। इसका कैरेक्टरिस्टिक आया 3। हमारे पास अगर वैल्यू दी हो 2.057, हमें पॉइंट यही चाहिए था और पॉइंट उसी जगह पे है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गया, 0। सिमिलरली अगर मैं इसी वैल्यू को लिखती हूँ 20.57, तो मुझे पॉइंट यहाँ चाहिए था, तो मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गया, 1, क्योंकि इसके और इसके दरमियान वैल्यू है 1। चलिए हम इसी तरह क्वेश्चन नंबर इसमें दिया हुआ है 0.8657, हमें पॉइंट चाहिए यहाँ। अब पॉइंट इधर से इस साइड पे जा रहा है, जब लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ पॉइंट जाए तो आपने क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक तो 1 ही रहेगा लेकिन माइनस का 1 आ जाएगा। जब हम राइट साइड से लेफ्ट साइड पे पॉइंट लेके आते हैं तो आंसर प्लस में आता है, और जब लेफ्ट साइड से राइट में लेके जाएंगे तो आंसर माइनस में आएगा। सिंपली 0 से जब भी स्टार्ट करना है तो इसका आंसर माइनस में आना है, तो इसका -1 आ गया। इसी तरह अगर मेरे पास 0.00082, मुझे पॉइंट यहाँ चाहिए, इसके दरमियान 4 वर्ड्स हैं, तो मैं इसका कैरेक्टरिस्टिक लिखूंगी 4 माइनस का।
अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक का माइनस हमेशा इसके ऊपर लिखा जाता है, साइड पे नहीं, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक तो माइनस हो सकता है पर मेंटिसा कभी भी माइनस नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 2 में हम सॉल्व करते हैं। log 52.13, हमें इसका कैरेक्टरिस्टिक मिल गया 1 है, इसका मेंटिसा ढूंढना है। मेंटिसा कैसे करते हैं फाइंड? फर्स्ट टू वैल्यूज को हम थर्ड में और 4 वाले में डिफरेंस देखते हैं। बुक के लास्ट में लोगरिथम टेबल और एंटीलॉग टेबल दिए हुए हैं। फर्स्ट टू वर्ड्स इनके 52, हम यहाँ से 52 देख देते हैं, ये लिखा हुआ है 52। 15 को 2 को 1 में देखा तो 7168 आएगा, 7168। इसको 3 वाले में डिफरेंस देखना है, तो वो आया 2। ये डिफरेंस वाले मान लिए हैं और ये हमारे पास लॉग फाइंड करने के लिए है। इसको पहले फाइंड करेंगे वैल्यू को और उसके बाद ये डिफरेंस वाले खाने में हम 4 वैल्यू में देखेंगे और इन दोनों के आंसर्स को प्लस कर देंगे। 8 और 2 10, 7, 71, 70 इसका मेंटिसा आ गया और ये हमेशा पॉइंट में आएगा। हमें इसमें से इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी log 52.13 की इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट मेंटिसा 7170। जब हम इसको इकट्ठा लिख देते हैं तो हमारे पास log इसकी वैल्यू आ जाती है। कैलकुलेटर में फाइंड करने का आसान मेथड, क्योंकि कैलकुलेटर की परमिशन है पेपर्स में, log हम दबाएंगे, log के बाद 52.13 लिखेंगे इज इक्वल टू दबाएंगे तो हमारे पास एग्जैक्टली ये आंसर आ जाता है। चलिए एक आधा क्वेश्चन करते हैं माइनस वाला भी। इसका कैरेक्टरिस्टिक यहाँ से हम यहाँ लेके जाएंगे तो 1 2 और 3, लेकिन 3 माइनस का मेंटिसा फाइंड करना है। 57 के आगे कोई वर्ड नहीं है तो 0 लगाने में कोई हर्ज नहीं है, हम 57 को 0 में चेक करेंगे। सेवन 559.9 ये आ गया। तो इस लिहाजा इसका आंसर क्या आया हमारे पास 3 माइनस 0.7559। चलिए इसी को कैलकुलेटर पे फाइंड करते हैं कैसे करना है। कैलकुलेटर पे इसका आंसर अगर डायरेक्ट आप लोग ये पूरी रकम लिखेंगे इसका आंसर गलत आएगा, क्योंकि ये माइनस में कैरेक्टरिस्टिक दे रहा है और कैलकुलेटर इस माइनस को इस प्लस को सॉल्व करके आपको एक नया आंसर दे देगा जो कि बुक के मुताबिक रॉन्ग होगा। इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, log ओनली 57 दबाना है तो आपका आंसर आएगा 1.7559। ये कैरेक्टरिस्टिक आप अपने लिहाज से लगा चुके हैं कि इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या बनता है। ये उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक दिया है, जब आप 57 दबाओगे तो ऑफकोर्स के इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 है, तो आपने कैरेक्टरिस्टिक नहीं लिखना, आपने इसका मेंटिसा उठा के यहाँ लिख देना है और वही आपका आंसर आ गया। इट्स मीन कि आप इसका भी log कैलकुलेटर पे फाइंड कर सकती हैं, लेकिन सिर्फ मेंटिसा कैरेक्टरिस्टिक आप खुद से फाइंड करना सीख चुके हो तो आप खुद से करोगे और जब दोनों को इकट्ठा लिखोगे तो आपके पास log इसका आंसर आ गया। चलिए अब एंटीलॉग लेते हैं कि एंटीलॉग क्या है। log एंटीलॉग के उल्टा होता है, दोनों दूसरे के उल्ट वैल्यू साथ आती हैं। अगर मैं किसी रकम का आंसर ये फाइंड कर चुकी हूँ, इसका मैं एंटीलॉग लेती हूँ तो अगेन मेरे पास आंसर ये आ जाएगा जिसका मैंने एंटीलॉग दिया है। log ऑफ x दिया हुआ है उन्होंने 2 माइनस का 0.0374। हमें इसका पता है कैरेक्टरिस्टिक क्या है, दिया हुआ 2 माइनस का फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है, लास्ट में मेंटिसा दिया हुआ है। ये भी मैंने एंटीलॉग ही फाइंड किया था, यहाँ तक जो log इसकी वैल्यू थी ये वाली, इसका जब मैं अगेन एंटीलॉग निकालूंगी तो ये कैरेक्टरिस्टिक होगा, ये मेंटिसा होगा, ये हम ऊपर लिख चुके हैं। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक है इसका और ये मेंटिसा है।
0.0374 इसका मेंटिसा आ गया। अब मुझे फाइंड करना है इसका एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ मैंने log ऑफ एक्स निकालना था, इसको हम एक्स का नाम दे सकते हैं। तो ये log ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई। तो यहाँ मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी थी, तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए मुझे ये 2 माइनस का नहीं लगाना। अब मुझे एंटीलॉग कैसे फाइंड करना है, शिफ्ट दबाया, लॉग दबाया, ये 10 ऊपर आ जाता है, तो ये एंटीलॉग की निशानी है। आपने एंटीलॉग में यही रकम लिखनी है, आपने 2 नहीं लिखना, क्योंकि माइनस का अगर प्लस का होता तो आप लिख देते तो आपके पास आंसर पूरा आ सकता था। चलिए मैंने इसको लिखा 0.0374, मेरे पास आंसर आया 1.0899। आपने पॉइंट की जगह पर सिर्फ निशान लगाना है कि आपका पॉइंट यहाँ आ रहा है कैलकुलेटर पे, आपने यहाँ नहीं लगाना। आपने -2 है तो उसको लेफ्ट साइड पे लेके जाना है, अगर प्लस का है तो राइट साइड पे लेके जाना है। माइनस का होता तो इस साइड पे लेके आए। एक वर्ड है, एक वर्ड उससे लगाया 0.0, तो इसका मतलब इसका आंसर ये आ गया। इसको राउंड ऑफ कर सकते हो 0.0109 करके, इसको यही खत्म कर सकते हो या कंप्लीट लिख दो, आपकी अपनी चॉइस पे है। पॉइंट के बाद 3-4 वर्ड कुछ भी आप लिख सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ दिया हुआ है log ऑफ x इज इक्वल टू इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या दिया हुआ है आपको 0, और मेंटिसा क्या दिया हुआ है 0.1597। आपने फाइंड करना है x, log उस साइड पे जाके एंटीलॉग बन गया, एंटीलॉग फाइंड करना है 0.1597 का आपने। क्योंकि इसमें माइनस की कोई वैल्यू नहीं है तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे लिख सकते हैं। शिफ्ट दबाया, लॉग दबाया, 0.1597 इज इक्वल टू, आपके पास आंसर आया 1.4444, तो लिहाजा यही आपका आंसर होगा। इसको आप यहाँ लिख सकते हैं पूरा। अगर आंसर हमारे पास प्लस की कोई भी वैल्यू दी हुई है तो हम पूरी कैलकुलेटर पे एंटीलॉग लिख के या लॉग लिख के करेंगे तो हमारे पास आंसर एग्जैक्ट आ जाएगा, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर हमारे पास दिया हुआ है माइनस में, तो आपने क्या करना है, जस्ट कैलकुलेटर पे यही लिखना है। जब हमने ये फाइंड किया था मेंटिसा, तब भी हमें, जब इसको हमने 57 को अकेला रखा, ये 0 नहीं रखी, तो आपके पास सिर्फ मेंटिसा फाइंड कर सकते हैं। तो इसी तरह मेंटिसा का ही आप एंटीलॉग फाइंड कर सकते हैं। जो कैरेक्टरिस्टिक होगा उसके लिहाज से आपको पॉइंट खुद से लगाना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको एंटीलॉग और लॉग लेना आ गया होगा। इसको अच्छे से सीख लें ताकि हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.5 अच्छे से कर सकें, अदरवाइज 6.5 नहीं होगी।